हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले गाइस हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस टॉपिक्स के अंदर यूज होता है। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो इसी वजह से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इंडिविजुअली एक वीडियो बनाया था और उसको अपलोड किया था, ताकि इसको टॉपिक को पढ़ते वक्त पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करना पड़े। अदरवाइज ये टॉपिक आपको बहुत लेंदी लगेगी। इस वजह से मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अलग से डाला हुआ है। तो जिस भी किसी स्टूडेंट्स ने यदि अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले वो पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस टॉपिक की स्टडी करें। क्लियर है गाइस? चलिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस, अभी तक यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अपकमिंग आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। क्लियर है? चलिए गाइस, अब देखते हैं कि इस टॉपिक को सॉल्व कैसे करते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशंस को यदि लाप्लास की हेल्प से सॉल्व करना है तो उसके लिए एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। विदाउट उस फार्मूले के आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते गाइस। तो देखिए वो फार्मूला क्या है गाइस, मैं रीड कर रहा हूं, आप देखिएगा इसको पढ़ते कैसे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एंड टी। अच्छा, आप बताइएगा इस एफ टी का लाप्लास क्या बताया था मैंने? एफ टी का लाप्लास होता था एफ एस, होता था या नहीं? लेकिन अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं गाइस कि अब यहां एफ टी नहीं है, एफ टी को एन टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन था एफ टी, उसको एन टाइम्स क्या किया गया गाइस? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आया, अब उसका लाप्लास पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है गाइस एस की पावर एन एफ एस, एक एक पावर रिड्यूस करते जाइए, एस की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो, एन माइनस टू एफ डैश जीरो, एन माइनस थ्री एफ डबल डैश जीरो एंड सो ये चलता रहेगा। पहला टर्म बस प्लस में होता है, बाकी सारे टर्म गाइस माइनस में होते हैं। ये एफ जीरो, एफ डैश जीरो, डबल डैश जीरो, इन सबको कहा जाता है गाइस इनिशियल कंडीशंस। क्या होती हैं ये अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसी के नीचे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन विदाउट इस फार्मूले के स्टार्ट हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये फार्मूले को यूज कैसे करते हैं, कहां तक यूज करते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, एक क्वेश्चन है बाई डबल डैश माइनस टू बाई डैश प्लस टू बाई इज इक्वल टू जीरो, गिवन है वाई जीरो वन, बाई डैश जीरो वन, वाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो देखिएगा यहां पर ये जो फार्मूला लिखा था, ये लिखा था कि फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। कितने टाइम्स? n टाइम्स। यहाँ गाइस एफ टी था तो यहाँ क्या आया? एफ एस। अगर यहाँ मैं वाई टी कर दूं तो यहाँ वाई एस हो जाएगा। यदि मैं यहाँ जी टी कर दूं तो यहाँ पर गाइस जी एस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है गाइस वो y के फॉर्म में, इसका मतलब है कि यहाँ वाई एस आएगा, यहाँ वाई जीरो आएगा, यहाँ बाई डैश जीरो आएगा, यहाँ बाई डबल डैश जीरो आएगा। अब देखते हैं, ये एन बार था। पहला स्टेप होता है गाइस इसके सॉल्व करने का कि आपको लैप्लास लेना होगा। ये जो भी इक्वेशंस दी जाएगी उस इक्वेशंस का क्या लेना होगा गाइस? लैप्लास। चलिए, इस इक्वेशन का लैप्लास लीजिए। तो मैंने लिखा टेकिंग लैप्लास, लैप्लास ऑफ वाई डबल डैश माइनस टू लैप्लास ऑफ वाई डैश प्लस टू लैप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। बिकॉज जीरो का लैप्लास जीरो ही होगा, इसलिए यहां पर मैंने लिया नहीं। यदि यहां पर कोई फंक्शन होता तो उसका लैप्लास जरूर लेते। चलिए, अब देखिएगा अब इसको मैं बता रहा हूं कि इस फार्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये कितनी बार है? n बार। ये कितनी बार है डिफरेंशिएट? 2 बार। इसका मतलब हुआ n की वैल्यू होगी 2। अब आप इस फार्मूले में n बराबर 2 रख दीजिए और ये फार्मूला तब तक लिखिए जब तक s की पावर 0 ना आ जाए। तो देखिए गाइस, यदि मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 2 0, मतलब यहां तक आएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन में हम इस फार्मूले को यहां तक लिखेंगे, एफ डैश जीरो तक। क्लियर है? और यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएट है? 1 बार। तो यदि मैं n बराबर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, मतलब फार्मूला कहां लिखा जाएगा गाइस? यहां तक। क्लियर है? तो आप ये हमेशा दिमाग में रखिएगा गाइस, जो टर्म जितनी बार डिफरेंशिएट है फार्मूले में s की पावर जहां पर भी 0 आएगी वहीं से उस फार्मूले को टर्मिनेट कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं गाइस। 2 n बराबर 2 लिखिए, एस स्क्वायर एफ की जगह वाई हो जाएगा, वाई एस
माइनस एस बाई जीरो, एफ जीरो की जगह क्या हो जाएगा गाइस, बाई जीरो, एस की पावर 2 माइनस 2 जीरो, तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा एफ डैश जीरो, तो अपन एफ डैश जीरो की जगह क्या लिखेंगे गाइस, बाई डैश जीरो। ये जो भी टर्म आया इतना, ये आया बाई डबल डैश का। अब इसी प्रकार बाई सिंगल डैश मतलब n बराबर 1 रखिए, तो ये s बाई एस, तो देखिए s बाई एस, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो बचेगा वाइस एफ जीरो, और इसको लिखेंगे हम बाई जीरो, और y का वाई एस, जीरो का जीरो ही रहेगा। क्लियर है गाइस। चलिए अब इसमें ये जो y0 है, बाई डैश जीरो है, ये होती है गाइस इनिशियल कंडीशंस। देखिए क्वेश्चंस में गिवन होंगी। बाई जीरो कितना है 1, बाई डैश जीरो कितना है 1, सब्स्टिट्यूट कीजिए, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस बाई जीरो 1 है, बाई डैश जीरो 1 है तो 1 आएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2s बाई एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 है तो कितना आएगा 2, प्लस 2 बाई एस इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशंस यूज करने के बाद गाइस आपको हमेशा हर क्वेश्चंस में क्या करना होगा, वाई ये जो वाई वाले टर्म लिखे हुए हैं इनको एक साथ रखना है, बाई वालों को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो देखिए गाइस यदि मैं वाई कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 2, बाई एस कॉमन आ गया, अब बचा कितना माइनस एस, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, 2 में से 1 गया तो बचेगा गाइस 1, लेकिन 1 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1। यहां से वाई निकल जाता है गाइस, इस वाले टर्म को यहां डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या मिल गया वाई। ध्यान से सोचिए गाइस, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का लिखा था वो यहीं से लिखा था कि एक फंक्शन दिया गया था और इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से मैंने ब्रेक किया था। डिफरेंशियल इक्वेशंस में सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि ये जो स्टेप हुआ ये स्टेप एडिशनल होता है, मींस वाईएस तक पहुंचना पड़ता है, ये डायरेक्ट गिवन नहीं होता है। अपन को एक इक्वेशंस होती है, उसका लाप्लास लेके कैलकुलेशन करते वक्त जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट होगी तो एक फंक्शंस मिलेगा जो क्या कहलाएगा वाईएस। अब इसी फंक्शंस का लेना होता है इनवर्स, क्योंकि ये टॉपिक हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं गाइस, इनवर्स लाप्लास के अंदर। तो फाइनली मुझे लेना तो इनवर्स ही है। अब यदि मुझे इसका इनवर्स लूंगा तो वाईएस से मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, बाई टी। लेकिन क्या इस फंक्शन का कोई फार्मूला पता है? क्या मैंने कोई ऐसा फार्मूला लिखा है जो डायरेक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा मैंने कोई भी फंक्शंस का फार्मूला नहीं दिया कि इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब अपन को सोचना होता है गाइस कि यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या फिर ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर दो केसेस बनते हैं, या तो ये कोई डायरेक्ट केस में जाएगा या फिर यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। तो गाइस अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर मल्टीपल में लिखे। यदि एक से ज्यादा फैक्टर मल्टीपल में है तो उस केस में यूज किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या यहां पर एक से ज्यादा फैक्टर है? नहीं। यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? नहीं गाइस, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, डायरेक्ट इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में यदि उसका इनवर्स निकालना होगा तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है गाइस? परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए मैंने इसके साइड में लिखा है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। यदि ये क्लियर ना दिखे गाइस तो मैं रिपीट बोल देता हूं, आप उससे समझ लीजिएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके लिए मैंने लिखा हुआ है एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं, मतलब जो भी एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे, हाफ। अब ये एस के फॉर्म में है तो एस का कॉफिशिएंट, इसका क्या करेंगे गाइस, हाफ। हाफ करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, जो भी आएगा फिर उसका स्क्वायर, जो भी रिजल्ट आएगा हाफ करने के बाद उसका क्या करना है गाइस, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप इतना काम कर देंगे, दी गई इक्वेशंस स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर उसका बन जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस, करते हैं ये इंप्लीमेंट करते हैं। एस का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका हाफ कीजिए तो कितना आएगा गाइस 1। 1 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 1, उसको ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए गाइस मैंने अगले स्टेप में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब आप बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये और ये तीन टर्म मिलके a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो मैंने लिख लिया s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां बच रहा है 2, यहां बच रहा है 1, 2 में से गया कितना बचेगा गाइस 1, इतना आया। ये आ गया वाईएस। वाईएस इज इक्वल टू s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये डायरेक्ट फार्मूला है,
ये क्या है गाइस, डायरेक्ट इनवर्स का फार्मूला। तो देखिए मैंने लिख दिया टेकिंग लैप्लास इनवर्स वाई टी, वाई एस का क्या बन जाएगा वाई टी, और ये लिखा हुआ है ए की पावर टी इंटू कॉस टी। अब ये कैसे आया गाइस, इसके लिए आपको लैप्लास वाला जो बेसिक्स का वीडियो था क्वेश्चन वाला, उसको पता होना चाहिए। बेसिक्स प्लस क्वेश्चन, क्यों, ये मैं इंडिविजुअली टॉपिक आगे आगे इसलिए पढ़ा रहा हूँ गाइस, सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत हार्ड टॉपिक है M3 का गाइस। यदि किसी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हो, कोई इशू नहीं है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के खत्म होने के बाद मैं सबसे सिंपल टॉपिक्स जो M3 का होगा उसको स्टार्ट करूंगा, वहां से सभी की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। और इसके वीडियो को बार बार देखिएगा तो इसकी भी प्रॉब्लम लगभग क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट है तो आज मैं लाइव आऊंगा 10:30 पे, वहां से अपन क्लियर करेंगे। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ गाइस इसका ये कैसे आया। देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। कॉस टी का लैप्लास कितना होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, लैप्लास बोल रहा हूँ, कॉस टी का कितना होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। याद कीजिए गाइस मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी कि यदि e की पावर at का मल्टीप्लाई होगा तो s के प्लेस पर s माइनस से रिप्लेस किया जाएगा। यदि इस फंक्शन का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s की जगह पर s माइनस ए लिखा जाता है। अब आप बताइए s माइनस ए अपने पास कितना है s माइनस वन, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, a बराबर 1, मतलब e की पावर t का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो s के प्लेस पर कितना आ जाएगा s माइनस वन। अब आप यहां पर करिए, यदि मैं इस cos t में a की पावर t का गुणा कर दूं, cos t में e की पावर t का गुणा कर दूं तो s की जगह पर कितना आ जाना चाहिए गाइस s माइनस वन। लिखिए s की जगह पर आ गया s माइनस वन, नीचे लिखिए s माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए यही तो लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यानी इसका मतलब है कि इसका इनवर्स क्या होगा e की पावर t इंटू कॉस टी, जो ये लिखा हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। इस क्वेश्चन में नहीं लगा, बट मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है गाइस। ओके, और सेकंड थिंग इज, जो भी मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के रखिएगा, बिकॉज यहां पर वो रिवर्स प्रोसेस में इंप्लीमेंट होती है, डायरेक्ट नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहां पर एस रिप्लेस हो रहा है, इसलिए मुझे पता चला था कि इसमें e की पावर at प्रॉपर्टी यूज हो रही हो। क्लियर है गाइस, चलिए एक क्वेश्चन इसका और देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसका, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 y इज इक्वल टू 18t। इनिशियल कंडीशंस हैं y0 इक्वल टू 0। ये इनिशियल कंडीशंस नहीं है। इनिशियल कंडीशंस का मतलब होता है y0 या y डैश 0 या y डबल डैश 0। ये सॉल्यूशन है, इसकी कहां जरूरत पड़ेगी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बताएंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी 2-3 बार से लगातार इसी टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है। मतलब उसमें इनिशियल कंडीशंस ना देके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए डी स्क्वायर प्लस 9 वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ये होगा गाइस बाई डबल डैश 9y 18t। पहला स्टेप होता है टेकिंग लैप्लास। अभी पहले ही क्वेश्चंस में मैंने बताया पहला स्टेप क्या होता है गाइस कि अपन को लैप्लास लेना होता है। लैप्लास लीजिए इसका, बाई डबल डैश मतलब 2 बार, तो n की वैल्यू कितनी होगी गाइस 2। अभी पिछले क्वेश्चंस में रखा है, आप इसमें फिर से रख के देखिएगा। एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस बाई डैश 0, वाई का हो जाएगा वाई एस और टी का कितना हो जाएगा गाइस 1 बाई एस स्क्वायर। ये सब लैप्लास के फार्मूले हैं। दिक्कत है अगर किसी को तो वो पहले लैप्लास की पूरी सीरीज को एक बार अच्छे से देख ले, कोई भी दिक्कत है तो उसको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए गाइस बाई जीरो तो पता है कितना दिया गया है 0, बट क्या बाई डैश 0 के बारे में पता है, नहीं पता है, तो इसे एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने एज्यूम किया है गाइस लेट बाई डैश 0 इज इक्वल टू a। मैंने यहां पर ये रख लिया। अब मुझे इस a की ही वैल्यू चाहिए, कैसे निकालते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये बाई जीरो 0 रख दिया। अब इसके बाद का स्टेप होता है गाइस बाई एस को कॉमन लेना है, बाई एस को एक साथ रखना है, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड भेजना है। तो बाई एस अगर एक साथ रखेंगे गाइस तो ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 9 बाई एस, ए को इधर भेजिए तो आएगा प्लस का ए, एस स्क्वायर प्लस 9 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 9 ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ये आ गया वाई एस। अब अपन को ध्यान से देखिएगा इसका लेना होगा इनवर्स। क्या लेना होगा इसका इनवर्स? तो देखिए ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 ये तो साइन का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? साइन का। लेकिन क्या इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला है?
नहीं। तो मैंने अभी अभी कहा था गाइस, जो पहला क्वेश्चन समझा रहा था, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले भी बोला था, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का बहुत यूज होने वाला है। तो देखिए गाइस, यहाँ एक से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज किया जाएगा। तो मैं पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद फिर यहाँ पर सारा डाटा रखूंगा और इनवर्स लूंगा। तो देखिए गाइस, इसको मैं ब्रेक किया तो ये कैसा है, एस का स्क्वायर। तो मैंने एक फैक्टर लिखाया था एस माइनस बी की पावर 3। तो जिसमें पावर लगी हो तो वो रिपीट करना होता है। तो एस के लिए कितना आएगा, ए अपॉन एस। अब स्क्वायर है तो एक और रिपीट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर के लिए बी लिख दिया। यहाँ ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है गाइस, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या आएगा, सी एस प्लस डी। मैंने कहा था आप पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियो को देख लें, जिससे भी दिक्कत लगे। क्लियर है, किसी भी फंक्शन पे यदि पावर है तो उसको रिपीट किया जाता है, पहले एस फिर उसको एस स्क्वायर। यदि क्वाड्रेटिक है तो दो कांस्टेंट लिखे जाते हैं, पहले के साथ एस लगाया जाता है। अब इसको एलसीएम लेना है तो एलसीएम ही आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियो में सब कुछ बताया है। और एलसीएम लेने के बाद ये वाला डाटा आ गया। क्लियर है गाइस, अब इसमें सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिया। करने के बाद कॉफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। कॉफिशिएंट को कंपेयर करने का मतलब हुआ एस की पावर 3, एस स्क्वायर, एस और कांस्टेंट। तो देखिए एस की पावर 3 के देख रहा हूं मैं, यहाँ कितना लिखा है गाइस, ए। यहाँ कितना लिखा है, सी। यहाँ पर एस क्यूब है क्या, नहीं। तो a प्लस सी बराबर आएगा 0। यदि नहीं है तो क्या लिखा जाता है, 0। अब स्क्वायर का ढूंढिए गाइस, यहाँ कितना है, b। यहाँ कितना है, d। तो b प्लस डी भी कितना आएगा, 0, बिकॉज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। नाउ s देखिए 9a, और कहीं पर है नहीं, तो 9a बराबर कितना आया, 0। अब इसके बाद देखिए 9b बराबर कितना आएगा, 18, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट यहाँ कितना है, 18। तो यहां से गाइस ध्यान से देखिए, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 0। a की कितनी आएगी, 0। क्लियर है। अब आप बताइए, अगर a की वैल्यू पता है तो इस a की वैल्यू को यदि मैं यहां रखूं तो c बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। तो ये और ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहां से b बराबर आएगा 2, 9 2 18, कितना आया, 2। यदि b की वैल्यू 2 है गाइस तो आप यहां पर रख दीजिए b प्लस डी में, तो यहाँ 2 रखेंगे तो इधर जाकर कितना हो जाएगा, -2। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, d बराबर -2। आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी का। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और ये सारी वैल्यू उठा के कहां रखिएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए इसके प्लेस पर मैं ये लिखूंगा और ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिएगा इस बाई एस इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब ये टर्म आएगा ही नहीं। बी कितना है, 2, तो आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर, देखिए ये लिखा हुआ है। आगे आइए, सी कितना है, 0, मतलब ये टर्म आएगा ही नहीं। डी कितना है गाइस, -2, तो डी की जगह -2 आएगा, तो ये -2 लिखा है, और अपॉन में कितना है, एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये लिखा हुआ है। और उसके बाद इक्वेशन 1 की बात करूं तो यहां से आएगा ए एस स्क्वायर प्लस 9। यहां तक आ गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। चलिए आगे देखिए गाइस, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 कॉमन है दोनों में, है या नहीं। तो ये ऊपर क्या आएगा, a -2, कितना आएगा, a -2। तो मैंने वही किया है, इसको एक साथ लिखा है, a -2 को अलग कर लिया, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर। क्यों लिखा गाइस, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाए। ये मैंने इसलिए लिखा कि ये लाप्लास इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला बन जाए। अब देखिए गाइस, वाई एस इज इक्वल टू इतना आ गया। अब आप ले लीजिए इसका इनवर्स, तो वाई एस से क्या मिलेगा, बाई टी। 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये गाइस टी का होता है, a -2 ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि ऊपर कांस्टेंट है तो ये साइन में कब आता है, यदि ऊपर s है तो ये हमेशा कॉस का फार्मूला बनता है। तो ऊपर कांस्टेंट है तो ये आएगा 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है गाइस, 3, तो 1 अपॉन 3 साइन 3t। ये बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया वाई टी। बट अब इसमें क्या आ रहा है, a, इसकी वैल्यू निकालना। तो देखिए गाइस, मैंने कहा था जो भी आपने एज्यूम किया है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वो उसके लिए ही ये सॉल्यूशन दिया जाता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ही ये सॉल्यूशन दिया जाता है। जो मैंने कहा था कि जो दिया गया है उसका कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए गाइस, अब इसको कैसे यूज करते हैं, नीचे आइए, ये देखिए, यूजिंग गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी गाइस, y π/2 इज इक्वल्स टू 1। फंक्शन क्या है, वाई टी, तो टी के प्लेस पर कितना आएगा, इस π/2। तो ये कह रहा है कि ये जो भी इक्वेशंस लिखी हुई है, इस इक्वेशंस में टी के प्लेस पर π/2 लिख दीजिए, और ये जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड में कितना आ गया, 1, और यहां पर टी के प्लेस पर कितना लिखना है, π/2। तो आप रखिए
2 इंटू पाई बाई 2 प्लस a माइनस 2/3 इंटू साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है गाइस -1। साइन 270 डिग्री की वैल्यू कैलसी में रख के देख लीजिएगा, ये आएगी -1। तो ये मैंने यहाँ पर कितना लिखा, -1। 3 को यहाँ डिवाइड कर दिया और 3 को यहाँ डिवाइड कर दिया। 2 से 2 क्या होगा गाइस, कैंसिल। कितना बचेगा, पाई। पाई को इस साइड लाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो ये हुआ 1 माइनस पाई a/3 -2/3 इंटू -1 1 माइनस पाई। माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस। तो ये प्लस आके जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। और बराबर में कितना बचेगा, -1 का इसमें गुणा कीजिए तो -a/3। अब ये कैलकुलेशन है गाइस, 3 एलसीएम लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए तो a की वैल्यू आएगी 3 पाई -1। अब ये जो भी a की वैल्यू है इसको उठा के कहां रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। फ्रॉम इक्वेशन 2t a की वैल्यू कितनी है, 3 पाई -1। 3 पाई -1 ये -2 ये लिखा हुआ है, ये 3 ये लिखा हुआ है, साइन 3t ये लिखा हुआ है। क्लियर है गाइस यहां तक। चलिए अब आगे देखिए, 2 और 1 3, तो ये -3 होगा। 3 और 3 गाइस कॉमन आएगा, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2t प्लस 3 कॉमन गया तो पाई -1 साइन 3t। क्लियर है गाइस। थोड़ा सा टफ था बट ये आजकल के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आ रहा है, 2-3 बार लगातार आ चुका है, इस वजह से ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। क्लियर है गाइस। देखिएगा, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।